यूट्यूब कम्युनिटी का हिस्सा लाजमी बनेंगे। शुक्रिया। इस वक्त अगर मौसमी अवामिल को देखा जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान खलीज बंगाल से हालिया लो प्रेशर नई दिल्ली तक तो अपना सफर जारी रख चुका है। उम्मीद है कल शाम तक ये नई दिल्ली के पास मजीद पहुंचकर नई दिल्ली को मुतासिर कर कमजोर होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन अलबत्ता इसके असरात परसों के रोज भी कुछ देखने को मिल सकते हैं। समुद्री हवाओं की बात की जाए तो सिंध के बेशतर मकामात पर, साहिली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर समुद्री हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं। अलबत्ता खुश्क हवाएं पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में चल रही हैं। उम्मीद है अगले 24 घंटों के दौरान इन हवाओं में मजीद शिद्दत देखने को मिलेगी। कल दोपहर के वक्त में कोहे सुलेमान रीजन पर कुछ कमजोर डेवलपमेंट्स के असरात देखने को मिल सकते हैं, जिस मुतालिक आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। इस वक्त मगरबी जट पाकिस्तान के शिमाली इलाकों के ऊपर से गुजर रही है। अलबत्ता मानसून की कमजोर हवाएं साहिली सिंध और साहिली बलोचिस्तान के ऊपर से गुजरती हुई नजर आ रही है। अपर एयर सर्कुलेशन इस वक्त राजस्थान और सिंध बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है। अगर हालिया गर्मी की लहर के मुतालिक बात करें तो गर्मी की लहर का असर इस वक्त बलोचिस्तान के बेशतर मकामात पर, मगरबी सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर से मुल्हिका मकामात पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत बलोचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकाजात में, खैबर पख्तूनख्वा में, आजाद जम्मू कश्मीर के मुल्हिका मुख्तलिफ मकामात पर रहती हुई नजर आ रही है, जबकि पंजाब के बेशतर इलाकों में अब लहर कमजोर होती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है ये लहर मजीद 17 तारीख तक कमजोर होकर खत्म होने के मराहिल में दाखिल हो जाएगी। अगर बारिश की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान साहिली सिंध, साहिली बलोचिस्तान, जनूब मशरकी सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर समुद्री बादलों की आमदोरफ्त जारी रहती हुई नजर आ रही है। शिमाल मशरकी पंजाब के मुल्हिका मकामात पर भी बादल देखने को मिल सकते हैं, तहाँ इन तमाम बादलों में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि ये किसी भी रिमझिम या हल्की बारिश का बाइस बन सके। अलबत्ता अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो इस मुतालिक आपको आगाह कर दिया जाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान सांबा, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, उधमपुर, बारामूला, बाग, जफराबाद, वादिया नीलम, बटग्राम, चित्राल, चारबाग, मध्यान के इलाकों में कमजोर बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जिनके बायस इन इलाकों में हल्की बारिश या रिमझिम देखने को मिल सकती है। ये इम्कानात भी कल दोपहर तक ही मुनहसिर हैं या सुबह के वक्त देखने को मिल सकते हैं। अलबत्ता मजीद तफसीलात इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त अगर आलमी मौसमियाती अवामिल की अपडेट को देखा जाए तो उम्मीद है कल 10 बजे के करीब नई अपडेट शाया हो जाएगी, जिस मुतालिक आपको परसों आगाह करने की कोशिश करूंगा। अगर एमजीओ वेव को देखा जाए तो इस वक्त वो फेज 4 मैरीटाइम कंटिनेंट पर मौजूद है, इंडियन ओशन से आगे सिरक चुका है। उम्मीद है अगले 15 रोज के दौरान एमजीओ वेव फेज 4, 3, 2 में रहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके कुछ करंट्स ज्यादातर इन्हीं इलाकों फेजेस में मौजूद है। मजीद कोई तब्दीली हुई या कोई चेंजिंग हुई तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। बारिशों के इम्कानात में मजीद इजाफा, कब से बारिशों का आगाज होगा और कितने सिलसिले आएंगे, इस मुतालिक इंशाल्लाह आपको कल सुबह की रिपोर्ट में आगाह करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।